स्कंद 5 अध्याय 1। प्रियव्रत महाराज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रियव्रत महाराज को समझाने के लिए ब्रह्मा जी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी बात कर रहे थे कि प्रियव्रत महाराज को क्यों आश्रम छोड़ के और घर गृहस्थी में लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है कि एक व्यक्ति जो कि आश्रम में है, भक्ति कर रहा है, सब घर परिवार छोड़ के जो भक्ति कर रहा है, वो क्यों उधर जाता है, क्यों विवाह करके राजपाट संभालता है, गृहस्थी संभालता है, ऐसा क्यों किया उसने। तो उसने ऐसा इसलिए किया प्रियव्रत ने कि एक तो कारण ये था कि जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, सीनियर वैष्णव हैं, उनकी आज्ञा थी। फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी सीनियर वैष्णव भी हैं, महाजन भी हैं और प्रियव्रत महाराज के दादा भी लगते हैं, तो हर बात में उनकी बात माननी चाहिए। किसी भी दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा जी की बात माननी चाहिए। पर ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं नहीं चाह रहा, ये मतलब ये मेरी स्वयं की इच्छा के लिए नहीं है, ये कृष्ण की इच्छा है। कृष्ण चाहते हैं कि आप जो है ऐसा करें। क्या करें? कि आप गृहस्थी को संभालें, राजपाट संभालें, पृथ्वी का राजा आप बने। कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण ने मुझसे कहा है, मैं कृष्ण का इच्छा आपको बताने आया हूँ। तो यही परंपरा का सिस्टम है। कल भी हमने बताया था कि परंपरा का सिस्टम ये होता है कि जो कृष्ण जो हमसे चाहते हैं वो हमें परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं सोचूं कि वास्तव में मुझे मेरे जीवन में क्या करना चाहिए, कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे, मैं क्या करूं, तो ये कैसे पता चलेगा। कृष्ण अर्जुन के सामने जैसे रथ पे खड़े हो गए थे और गीता ज्ञान दे दिया, हमको तो देंगे नहीं क्योंकि हम ना तो अर्जुन हैं। तो या तो हम उतने महान हो जाए कि कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाए हमारे सामने, हमको बताएं कि वत्स ऐसा करो, है ना, इंजीनियरिंग नहीं, तुमको डॉक्टरशिप करनी चाहिए, तुमको इस शहर में नहीं इस शहर में जॉब करनी चाहिए। इसके लिए कृष्ण थोड़ी आएंगे हमारे पास। तो कृष्ण ने जब प्रियव्रत महाराज के पास नहीं आए, ब्रह्मा जी को भेजा, तो कृष्ण जो भी हमसे कराना चाहते हैं वो गुरु के माध्यम से हमको बताते हैं, है ना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि हमको मन में आभास हुआ कि कृष्ण हमको ऐसा कह रहे हैं। तो मन में भगवान बोलते हैं, गीता भगवान ने कहा है कि ददामि बुद्धि योगम तम येनु माहु पयांति। थे भगवान बुद्धि योग देते हैं, मन में बुद्धि देते हैं, भगवान खुद अंदर से प्रेरित करते हैं कि ऐसा करो। तो हमको तो अंदर से प्रेरणा आई, कहते प्रभु जी मुझे अंदर से ऐसे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, भगवान की शायद इच्छा है, भगवान ही शायद मुझे प्रेरणा दे रहे थे कि बस यही करना चाहिए, है ना। अब मंदिर और नहीं जाना है, अब घर पे बैठ के भजन करना है। ये भगवान, जब मंदिर यहाँ आएगा तभी हम भजन करेंगे, जब मंदिर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत समय वेस्ट होता है, इतने दूर मंदिर है, कौन जाएगा कौन आएगा। भगवान ने हमको अंदर से प्रेरणा दिया है कि घर पे रहो, भजन करो। तो ऐसे बहुत सारी अंदर से प्रेरणा आती है, लेकिन ये प्रेरणा भगवान की है कि मन की है ये हमें नहीं पता चलता। तो इसके लिए भगवान ने पहली लाइन में ये बोला है कि तेषाम सतत युक्तानम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो कंडीशन ये भगवान ने दी है कि मैं उसको अंतर परमात्मा के रूप में उसको प्रेरणा तब दूंगा जब वो क्या करे, तेषाम सतत युक्तानम, सतत युक्त बड़ी मेहनत से क्या करे, भजताम भजन करे। कैसा? प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भजन करे मेरा, मन से सतत निरंतर। तो ऐसे व्यक्ति को, तो हमसे भजन तो हो नहीं रहा है, तो अंदर से प्रेरणा नहीं आएगी। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। अगर पता करना है तो सबसे अच्छा तरीका है परंपरा में पूछिए, गुरुदेव से पूछिए, गुरु से पूछिए कि क्या करना चाहिए, वही हमको बताएंगे, वही हमें दिव्य ज्ञान देंगे। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु, अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार से जो हमें बाहर निकालते हैं वही गुरु हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान की शलाका लेके जिसने मुझे अज्ञान से निकाला है, अज्ञान के अंधेरे में जो ज्ञान की टॉर्च लाइट मशाल लेके मेरे जीवन में आया है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन
उन्मीलितम येन, जिसने मेरी आंखों के सामने प्रकाश ला दिया, मेरी आंखें खोल दी, एक तरीके से लोकल भाषा में कहेंगे तो आंखें खोल दी। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन श्री गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मा जी के माध्यम से कृष्ण ने प्रियव्रत महाराज को संदेश भिजवाया कि आपको ये करना चाहिए, तो वही वो कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि जीवात्मा, पहले तो ब्रह्मा जी ने 11-12 श्लोक में बताया कि जीवात्मा कोई भी, ब्रह्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वयं और शिवजी स्वयं और नारद जैसे महान लोग और तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु, कोई भी कृष्ण की इच्छा को हटा नहीं सकता, उसको टाल नहीं सकता। जो कृष्ण की इच्छा है, जो आदेश है, वो करना पड़ेगा। कहते हैं क्योंकि जीवात्मा पूरी तरीके से कृष्ण पर निर्भर है। जीवात्मा अनेक अनेक शरीर धारण करता है, जन्म मृत्यु के लिए, सुख दुख और प्रसन्नता के लिए, सबके लिए वो एक जो भी योनि प्राप्त करता है वो भगवान के निर्देशन में प्रकृति द्वारा दी जाती, तो भगवान पर निर्भर है पूरी तरीके से। इसलिए कल जो हमने अंतिम श्लोक किया था उसमें ये बता रहे थे ब्रह्मा जी की जीवात्मा को जिस तरीके से एक बैल को उसकी नाक में नकेल डाल के कंट्रोल में रखा जाता है और उस तरह से उसको काम में लाया जाता है, जीवात्मा को उसी तरीके से वैदिक नियमों की नकेल अपने में डाल के कंट्रोल में रह के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जो वेद शास्त्रों में, जो गीता में, भागवत में जो नियम हमें बताए गए हैं उनके आधार पर हमें चलना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तो 13, 14, 15 तीन श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जीवात्मा कृष्ण पर पूरी तरह से निर्भर है। तो 13 और 14 श्लोक हमने कल किया था, 15वां श्लोक हम आज करेंगे। ओके, एक सेकेंड। ओके, पंद्रहवां श्लोक। ईशाभिसृष्टं हि अवरुन्धम अहेंगम दुःखं सुखं बगुणकर्म संगात् आस्थाय तद अद्य द्युंक्तनाथ चक्षुषमतान्धा इव नीयमाना। ईशाभिसृष्टं हि अवरुन्धमहेंगं दुःखं सुखं बगुणकर्म संगात् आस्थाय तत्तद्यद्युंक्तनाथ चक्षुषं तान्धा इव नीयमाना। ईशाभिसृष्टं हि अवरुन्धमहेयंग दुःखं सुखं बगुणकर्म संगात् आस्थाय तदद्यद्युंक्तनाथ चक्षुषं तान्धा इव नीयमाना। ईश अभिष्टम, ईष्ट अभिसृष्टम, ईश्वर द्वारा सृष्टम उत्पन्न या प्रदत्त ही निश्चय ही अवरुंधम है, हमें स्वीकार करना होता अंग है प्रियव्रत। दुखम सुखम, दुख सुख व अथवा गुण कर्म गुण तथा कार्य की संगात संगति से आस्थाय स्थित होकर तत्त स्थिति यत जो शरीर अयुक्त उसने प्रदान किया नाथ परमेश्वर चक्षुष्मता नेत्रयुक्त पुरुष के द्वारा अंधा अंधे पर इव सदृश नियमाना ले जाया जाकर। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए। कोई भी व्यक्ति, अनुवाद, हे प्रियव्रत, भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार
विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार, यानी कि जो व्यक्ति जिस तरह के गुण से ज़्यादा संसर्गित है, यानी कि कितने तरह गुण हैं? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक एक शब्द समझते हुए चलेंगे कि विभिन्न गुणों के साथ हमारा, जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा तमोगुण में है तो कोई रजोगुण में है, कोई मिक्सचर है, ऐसे करके, यानी कि 3 गुण हैं। वो NPR NCR पढ़ा है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा? वो 3 के 3P3 ऐसे करके डिफरेंट 3 गुण हैं, 3 का डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालेंगे, क्रमचय और संचय, तो ऐसे करके 84 लाख योनियां ऐसे बनती हैं। 3 है, फिर 3 से 9 हुए, फिर 9 से 81 हुए, यानी कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 है। फिर किसी में सतोगुण और रजोगुण को कॉम्बिनेट करो, फिर रजोगुण तमोगुण को करो, फिर इस हाँ, तो इस तरीके से 3 × 3 9, 9 × 9 81, ऐसे करते जाओ तो 84 लाख बनेगा। तो सारा साइंटिफिक है। तो किसमें कितना संसर्ग है गुणों के अनुसार, कौन कितना भौतिक गुणों से संसर्ग है, उसके अनुसार कृष्ण हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं। 84 लाख योनियों में उसके हिसाब से शरीर मिलेगा, और उस शरीर के और कर्म के हिसाब से हम सुख और दुख प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे, और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। मतलब समझ में आया? अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जैसा गीता भागवत कह रहा है, जैसा गुरु साधु शास्त्र कह रहा है, वैसा करते जाओ। कैसे करते जाओ? जैसे अंधे व्यक्ति को जब कोई रास्ता दिखाता है ना, अब आप सिचुएशन समझो, अंधा व्यक्ति है, वो मदद मांग रहा है, तो उसको एक आंख वाला व्यक्ति उसका हाथ पकड़ के और रास्ता पार कराता है, तो उसको उसका अंधे व्यक्ति का व्यवहार क्या होना चाहिए कि जैसे करा रहा है चुपचाप से कर ले, और उसमें वो अपना ज्ञान ना दिखाए, अपनी बुद्धि न लगा, अरे तुम किधर ले जा रहे हो, अरे इधर नहीं उधर नहीं, विश्वास करे कि ये सही जा रहा है। तो गुरु साधु शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए, और हम अज्ञानी हैं ऐसा हम शास्त्र, हम ज्ञान तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम अपने आप को अज्ञानी मान लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं? जब तक हमको ये लगता रहेगा कि हमको कुछ पता है, तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। हमको लगता है कि हमें ये पता है, बस, फिर उसमें आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तो अगर हमें किसी से कुछ सीखना है तो पहले ये विश्वास करना होगा कि हमें नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, गुरु के पास जाना है। इसलिए कहते तद विद्धि प्रणिपाते न, पहले विनम्रतापूर्वक अप्रोच करो। ये नहीं कि हाँ भाई, हाँ आप क्या बोल रहे थे उस दिन, है क्लास में ऐसे बोला था, अच्छा मुझे बताओ ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, यहाँ क्या? फिर आप शास्त्रार्थ करके और चर्चा करके तो आ जाओगे, लेकिन जो है आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओ। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो कब होगा? दिव्य ज्ञान आपके हृदय में गुरु कब प्रकाशित करेंगे? जब 3 कंडीशन पूरी हो जाएगी। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3, विनम्रता पूर्वक उनके पास जाना, प्रश्न पूछना और उनकी सेवा करना। सेवा नहीं करेंगे, विनम्र नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, और प्रश्न भी नहीं पूछेंगे तो कुछ नहीं होगा, बैठे रहो। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए तो उनको सब दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भगवत धाम चले गए। और भी लोग बैठे थे, उनका वर्णन नहीं आया क्योंकि उन्होंने प्रश्न ही नहीं पूछा, है ना। तो जो प्रश्न पूछेगा, जब कथा होती है तो 3 तरह से फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा होता है जो कथा बोलता है, वक्ता को, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फायदा होता है जो प्रश्न पूछता है। तीसरे नंबर पे फायदा होता है जो चुपचाप बैठ के सुनता है, उसको सबसे कम फायदा मिलता है कथा का। तो कथा में या गुरु के पास जब जाए तो ये समझ लें कि हमको कुछ नहीं आता है, वहाँ अपना ज्ञान झाड़ने मत जाओ। कई बार लोग गुरु के सामने जाके सब बताते हैं, हमको लग रहा है ऐसा करना चाहिए, हमको लग रहा है ऐसा करना चाहिए, तो कहते सब तेरे को सब पता है तो फिर हमारे पास क्यों आए, है ना। कई बार लोग उसमें है, अपराध में है ये,
भक्ति रसामृत सिंधु में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि गुरु को उपदेशामृत में शायद गुरु को सलाह देना है ना, अननेसेसरी, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये अपराध है। अगर वो गुरु विनम्रता अपना आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक वो अपने आप को विनम्र करके गुरु आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई, जैसे प्रभुपाद जी कई बार अपने शिष्यों से पूछते थे, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्वयं भगवान के पार्षद हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त, उनको सब पता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से अपने शिष्यों को महत्व बढ़ाने के लिए इस तरह से पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि क्या होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, यहाँ पे कैसे करना चाहिए। तो उसमें तब कुछ कि गुरु ने बोला है इसलिए आप बताइए, सेवा के रूप में बताइए, विनम्रता पूर्वक बताइए, ऐसे बताइए कि वो आपसे मतलब आप सेवा कर रहे हो बता के, ये है मतलब इस तरह से बताना चाहिए। इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि नहीं आप गलत हो हम सही हैं, मेरी गुरु महाराज मेरी ये सजे आपने पूछा इसलिए आपकी सेवा के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि शायद ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा, ये काम ऐसा होना चाहिए, बाकी आप जैसा उचित समझे करें। मेरे अज्ञानता भरी बुद्धि से, छोटी सी बुद्धि से मैं यही बता पा रहा हूँ, आप देख लें कि ये सही है कि नहीं है। ऐसे नहीं नहीं आपको कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, अरे पीछे हटो आप, मैं करके ले आता हूँ। ये अपराध है। गुरु को सजेशन देना अपराध है, सलाह देना। गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, है ना। तो अंधा व्यक्ति जिस तरीके से चुपचाप जाता है वैसे हमें गुरु के पीछे जाना चाहिए, मार्गदर्शन ऐसे प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं मार्ग दर्शन, मार्ग का दर्शन कराना, रास्ता दिखाना ना, रास्ता गुरु दिखाएगा। और हमको लगता है हमें तो पहले से पता, जब तुम्हें पहले से पता तो उससे पूछ के क्या। कई लोग डबल कंफर्म करने के लिए गुरु के पास जाते हैं, वो कहेंगे गुरु महाराज हमने दिल्ली जाने का प्लान किया है, टिकट बुक हो गई है, आप अपनी आज्ञा दे दें। तो कहेंगे भैया तूने पहले ही टिकट बुक करा लिया, हम आज्ञा क्या देते उसमें। तो गुरु लोग भी आजकल बेचारे विनम्र रहते, कहते ठीक है हमारा आशीर्वाद है, जाओ दिल्ली में नौकरी करो सब अच्छा होगा। वो कहते इससे बहस करने से फायदा नहीं है ज़्यादा, उन्हें पता है कि इससे बहस नहीं करते, इसने पहले ही प्लान बना लिया कैसे तो जाना है ना। तो किसी को एक महाराज जी बता रहे थे कि उनके पास शिष्य आए तो बोले महाराज हम लोगों को ने आपस में डिसाइड कर लिया, लड़का लड़की थे, हम लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि हम लोग शादी करेंगे, अब आप बताइए करें कि नहीं करें। तो वो बोले कर लो, अगर सब डिसाइड ही कर लिया है तो हमसे क्या पूछ रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना, चूंकि दया होती है वैष्णव के हृदय में, करुणा होती है, तो उन्होंने बताया कि अब आपने डिसाइड तो कर ही लिया है लेकिन थोड़ा सही नहीं है, आपका जो कुंडली है उसमें थोड़ा तो गड़बड़ है, डिस्टर्ब हो सकता है बाद में, तो अगर ना करें तो अच्छा है। अब गुरु थे, उनको बेचारों को लगा कि ये क्यों कष्ट भोगेगा, उनको दिख रहा था भविष्य में इसके जीवन में कष्ट आने वाले हैं इस विवाह की वजह से। तो उन्होंने उससे कहा कि अगर ना करें, आजकल गुरु लोग ऐसे ही बता पाते हैं, है ना, ज़्यादा आदेश नहीं दे सकते। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज एक क्लास में बता रहे कि वो ज़्यादा उसको बोलोगे शिष्य को तो वो उल्टा जवाब देता है ना। तो शिष्य, वो तो महाराज तो कहते थे, मैं तो भैया डरता हूँ, कहता हूँ शिष्य महाराज ऐसा कर लो, आपकी इच्छा हो तो, आदेश नहीं दे सकते शिष्य को, ये समस्या है आजकल। तो महाराज जी ने कहा कि भाई अगर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा ऐसा भविष्य में कष्ट हो सकता है। उन लोगों ने बात मानी नहीं, उनको अरे ऐसे तो बोलते रहेंगे, नहीं बात मानी। 1 साल बाद डाइवोर्स हो गया। बड़े दुखी थे, परेशान, फिर आए, अरे महाराज आपने बोला था, हमने मान लिया होता, अब क्या करें, है ना। और वहीं पे उन्होंने एक और व्यक्ति को सजेशन दिया कि आप ऐसा ऐसा है कर लीजिए, तो वो लोग खुश हैं। तो जो गुरु की आज्ञा मान के करेगा वो खुश है। तो मार्गदर्शन का मतलब वो रास्ता वो दिखाएगा, ना कि रास्ता आपको पता है उससे कन्फर्मेशन के लिए मत जाओ, हाँ भाई हमने तो यही करना है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं,
कोई भी कितना ही भौतिक साधन वो कर ले, लेकिन जो उसको शारीरिक सुख दुख मिलने हैं उनसे बच नहीं सकता। 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ सुख तथा दुख भोगना होता है। इसे हम बदल नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुख तथा दुख उन भगवान के द्वारा निर्धारित है, जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। सुख जब शरीर निर्धारित हुआ तो सुख दुख भी निर्धारित हो गए, तो तुम आएंगे। तो प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं कि जिस तरीके से व्यक्ति दुख के, मतलब ये श्लोक अगर समझ जाए तो 99.9 प्रॉब्लम जीवन की खत्म हो गई। अगर प्रहलाद महाराज का ये श्लोक समझ लिया तो जो चिंताएं हैं हमें वो 100% खत्म। लेकिन फिर भी 99.9% चिंताएं खत्म हो जाएंगी अगर ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने जो बोला हम समझ गए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से बिना प्लानिंग के, बिना प्रयास के जीवन में दुख आते हैं। भाई कोई प्लानिंग थोड़ी करता है कि चलो आज से 3 साल बाद अपन को ये बीमारी लगनी चाहिए, तो उसके लिए अभी से प्लान करो कि ये कष्ट आएगा जीवन में, और रोज प्रार्थना करे भगवान कुछ जीवन में कष्ट दो, बहुत दिन से आनंद में हूं मैं। अरे भगवान बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा घाटा वाटा करवाओ, ऐसे कोई प्रार्थना नहीं करता। तो बिना प्रयास के, बिना प्लानिंग के जीवन में दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, कष्ट आते हैं। तो उसी तरीके से बिना प्लानिंग के, बिना प्रयास के जीवन में सुख भी आएंगे, क्योंकि सुख और दुख निश्चित हैं आपके जीवन के, आएंगे ही आएंगे। इसलिए बेमतलब में सुखों के लिए भाग दौड़ और प्रयास करके जीवन व्यर्थ न करो कि भाई ऐसे प्लान करते लोग कि ऐसा ऐसा करूँगा, फिर ये नौकरी लगेगी, फिर ये पैसा आएगा, फिर ये बिजनेस करूँगा, फिर ये शादी करूँगा, सब सुख होगा। तो करता रहो प्लान, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी प्लान कर ही चुके हैं भगवान। तुम्हारा फिक्स है कि कहाँ क्या मिलने वाला है। बस ये है कि अभी तुम नए नए काम कर करके अगले जीवन के लिए और बना रहे हो। अभी जो मिलना है वो तो पहले ही फिक्स है, प्रारब्ध सारे फिक्स हैं कि क्या सुख मिलेगा जीवन में, क्या दुख मिलेगा। लेकिन पागल व्यक्ति बेचारा नए प्लानिंग करके, नए कर्म करके भविष्य का और कष्ट और बना लेता है, एक जीवन अगला और तैयार कर लेता है। पिछले जीवनों में जो किया उससे इस जीवन में भोग रहा है, और इस जीवन में और कर रहा है ताकि आगे और भोगूं, माने कि और दुखों की प्लानिंग चल रही है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है प्रयास करने की और स्ट्रगल करने की, कि लगे हैं मेहनत करने में, ये कर डालूंगा मैं, वो कर डालूंगा, है ना। आदमी यही तो प्रयास में है कि जीवन कैसे अपना जीवन सुखमय बनाए। लेकिन प्रहलाद महाराज कहने कि सुख उसके प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। जैसे दुख आते हैं जीवन में, क्योंकि सुख दुख साथ साथ चलते हैं, तो वो अपने आप आएंगे। सुख अपने आप आएंगे, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से दुखों के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसी तरह सुख के लिए भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो आदमी कहेगा तो हम करें क्या, बैठे रहें क्या? तो कहते हैं भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करोगे तो अगला जीवन में चेक लग जाएगा, रुक जाएगा, अगला जीवन नहीं होगा, अगला जीवन दिव्य होगा, भगवान के धाम में जाओगे। तो जीवन मनुष्य का मिल गया है, इसको भक्ति में लगाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम, इन सब चीजों में 9 विधा भक्ति बता दिए। नहीं हो रही है तो श्रवण कीर्तन तो कर लो, नित्यम भागवत सेव्या, हमेशा भागवत सुनो, कथा सुनो, कीर्तन करो, जप करो। इसीलिए तो भगवान ने कहा कीर्तनिया सदा हरि सततम कीर्तन तो माम। तो शास्त्र पर विश्वास ही नहीं है तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम भक्त हैं? हमको तो शास्त्र पर ही विश्वास नहीं है, महाप्रभु के शब्द पर विश्वास नहीं है, कृष्ण के शब्द पर विश्वास नहीं है। क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि सब छोड़ मेरी शरण में आ, मैं सारे पापों से कष्टों से मुक्त कर दूंगा। तो अब इस बात पे विश्वास कर लेंगे तो सब छोड़ के कृष्ण की भक्ति में लगेंगे, लेकिन इस बात पर विश्वास ही नहीं है ना। और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं,
कीर्तनिया सदा हरि, महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि, कृष्ण का नाम हरि का कीर्तन सदा 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 हमेशा करो। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते है, विजय कौन दिलाएगा? जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, चलो ठीक है, और यही तो आशा है कि विजय मिलेगी, जो भी जीवन में कर रहे हैं सफलता मिलेगी। तो सफलता का फार्मूला क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण का संकीर्तन विजय दिलाता है, तो उसको करो। लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि जो शास्त्र कह रहा है वो सही है। भगवान कृष्ण ने गीता में सफलता के 5 फैक्टर बताए हैं, 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, कि सफलता कैसे मिलती है। उसमें 5 चीजें हैं, ठीक है। तो 5वां, एक तो व्यक्ति के अपना एफर्ट हो गया, जगह हो गई, एनवायरमेंट हो गया, और टूल्स हो गए, है ना। जैसे विद्यार्थी है तो उसको सफलता के लिए 5 चीजें चाहिए। क्या क्या है? गीता में बताया है सफलता के 5 फैक्टर। पहला बताया कि जैसे विद्यार्थी है तो उसकी मेहनत, उसकी जो स्किल्स हैं पढ़ने की वो। दूसरा जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, घर का, वो ठीक है। और तीसरा उसको जो सिखाने वाला है या फिर वो सब चीज़। चौथा जो टूल्स है, जैसे बुक्स हैं उसके पास कि नहीं है, पेन कॉपी ये सब है कि नहीं है ना। तो ये 4 फैक्टर बताए हैं। 5वां फैक्टर भगवान कहते हैं, यानी कि कर्ता, अधिष्ठाता, ये सब हो गए। तो 5वां क्या है? कहते 5वां और सबसे मोस्ट पावरफुल फैक्टर है मेरी इच्छा। मेरी इच्छा। अब मुझे जाना है दिल्ली से बॉम्बे, ठीक है। दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो पहला सफलता का फैक्टर क्या हुआ कि मैं होना चाहिए कर्ता जो जाएगा। भाई मेरा ही मन नहीं हो रहा तो कैसे पहुंचूंगा मैं, तो कर्ता। फिर गाड़ी होनी चाहिए, दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर गाड़ी चलानी आनी चाहिए, या चलवाए या चलानी खुद आए, 3 हो गए। चौथा रोड होना चाहिए, रोड रास्ता पता हो, रोड क्लियर हो, सब हो, 4 हो गए। अब 5वां भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा। तुमको गाड़ी चलाने थी, बहुत अच्छा, तुम्हारे पास गाड़ी है, बहुत अच्छा, गाड़ी में पेट्रोल है, बहुत बढ़िया, रोड बहुत अच्छा है, यस, रास्ता मालूम है, यस, तुम भी हेल्दी हो गाड़ी चलाने के लिए, जाने के लिए, यस। मेरी इच्छा नहीं है कि तुम दिल्ली बॉम्बे पहुंचो, तो पहुंच जाएगा क्या? सब कुछ है, पर कृष्ण की इच्छा नहीं है कि तुम बॉम्बे पहुंचो। पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंच सकता। रावण और हिरण्यकश्यप, कंस की नहीं चली, हमारी चल जाएगी। रावण जैसा पावरफुल व्यक्ति, कंस है ना, हिरण्यकश्यपु सूरज आता है हिरण्यकश्यपु के सामने, कहता है आज मैं निकलूं कि नहीं निकलूं, आपकी आज्ञा हो तो निकलूं। तो अगर हिरण्यकश्यपु ने कह दिया भाई आज नहीं निकलना तेरे को, तो सूरज निकलेगा नहीं। तो सूर्य चंद्र जिसकी अंडर है, जिसके कंट्रोल में है, इंद्र जिससे छिप छिप के भाग रहा है, वो हिरण्यकश्यपु की कृष्ण के सामने नहीं चली इच्छा। वो चाहता बहुत कुछ था। तो सफलता के 4 फैक्टर उसने अपनी मुट्ठी में कर लिए थे, लेकिन 5वां फैक्टर था कृष्ण की इच्छा, जो नहीं थी। कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये सर्वशक्तिमान बने, तो फेल हो गया। रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, जब उन लोगों की कृष्ण के सामने नहीं चली, क्यों नहीं चली? क्योंकि कृष्ण की इच्छा से अलग इच्छा रखते थे। तो फिर हमें कैसे सफलता मिल जाएगी? चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ भी हो, सफलता तभी मिलेगी जब कृष्ण चाहते हैं कि मैं सफल बनूं। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता फिर भी सफलता है, उसको अपने आप सब मिल रहा है, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि इसको मिले। वो कुछ नहीं करेगा फिर भी सब मिलेगा। प्रभुपाद जी
40 रुपए लेके अमेरिका गए थे और 40 रुपए लेके वापस आ गए 10 साल बाद, और 10 साल में उनके पास 108 मंदिर थे। प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका और इस्कॉन की स्थापना करी, कई मंदिर बनाए, 1 आध साल बाद जब वापस आए तो कहते वही 40 रुपए मेरे पास हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, एक भी इन्वेस्ट नहीं किया, सब भगवान ने दे दिया। रॉयल कार में प्रभुपाद जी घूमते थे, है ना, सब कुछ प्रभु, है ना, अगर जहाज में जाना है, मतलब प्रभुपाद जी के पास इतना सब कुछ था। इन्वेस्टमेंट क्या किया? कुछ नहीं। 40 रुपए थे, वो अभी भी हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। तो जो कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा समझता है, कृष्ण की इच्छा के अनुसार चलता है, उसको कृष्ण सब दे देते हैं, क्योंकि उसकी सफलता में कृष्ण की इच्छा है। वो कुछ भी नहीं करे तब भी सफल होगा, क्योंकि सबसे पावरफुल फैक्टर कृष्ण की इच्छा है। तो सफलता कैसे मिलेगी? जो कृष्ण जिसको चाहेंगे, कृष्ण चाहेंगे तो ही सफलता मिलेगी, कृष्ण चाहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कृष्ण की इच्छा, भगवान बता रहे हैं 5 फैक्टर में सफलता के 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। तो 5वां सबसे पावरफुल है, वो है कृष्ण की इच्छा। तो जिसने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया उसको सफलता मिलेगी। तो हमारा, इसलिए हमको ज्यादा, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ज्यादा सुख दुख तो सब निर्धारित है भगवान के द्वारा, सुख दुख निर्धारित हैं, जिसके लिए हमें, और उसी सुख दुख के अनुसार हमें शरीर भी मिला है, इसे हम बदल नहीं सकते। चूंकि हम भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हो। कृष्ण की इच्छाओं के अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? कृष्ण के अनुशीलन में चलना, ऐसे काम करना जिससे मैं कृष्ण के पास जाऊं, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण के फेवर में काम करना, इसे कहते हैं भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति है कि नहीं? तो कृष्ण की इच्छा के हिसाब से व्यक्ति को चलना चाहिए, नहीं तो वो परेशान रहेगा। जैसे अंधा व्यक्ति जाता है तो किसकी इच्छा? जो दिखाने, रास्ता दिखाने वाला है, उसके आदेश के अनुसार काम करना चाहिए। तो यदि हम, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहें, जैसी भी परिस्थिति हो। रूपा जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो, हम वैसी परिस्थिति में रहें और कृष्ण के आदेशों का पालन करें, तो हम सिद्ध हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं, सफलता मिल सकती है। जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान के आदेशों का पालन करना है, यही धर्म है। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कृष्ण की इच्छा, कृष्ण के आदेश को मानना। अर्जुन इसीलिए विजय प्राप्त किया कि कृष्ण को पूर्ण सरेंडर किया। कृष्ण ने कहा तो उसने अपने चाचा ताऊ को भी मारा। ये सुनने में बड़ा खतरनाक सा लगता है, लेकिन कृष्ण की इच्छा थी। तो ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 18वां अध्याय 66वां श्लोक 66 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। ये भगवान का आदेश है। कोई कहे कि भैया भगवान का आदेश हम मानेंगे, लेकिन हमें क्या आदेश, हमें कैसे पता चलेगा? तो आदेश लिखा है, रिटन ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है कि छोड़ दे दुनियादारी और मेरी शरण में आ जा। ये आदेश आ चुका है, हम नहीं मान रहे तो अब क्या करें? आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और अब समस्या ये है कि पहले लोग तो कहते थे कि भैया, जैसे कृष्ण मान लो वहां गए यमराज के पास, यमराज ने पूछे, यमराज के यहाँ बड़े खतरनाक डंडे पड़ते हैं। यमराज पूछे भाई क्यों नहीं भक्ति करी? तो पहले आदमी कह देता था कि हमको पता नहीं था। अब वो नहीं कह सकता। पहले कहते भैया हमें पता ही नहीं था, सर्वधर्मान परित्यज्य कहाँ लिखा है, क्या है, कृष्ण ने क्या बोला, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, हमको तो पता ही नहीं था।
तो हम पाप में ही लगे रहे, हमें पता चलता कि भक्ति करो तो हम कर लेते। तो अब नहीं चलेगा ये बहाना। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कृष्ण ने अपने भक्त प्रभुपाद जी को भेज के इतना प्रचार करवा दिया कि आए गए कहीं ना कोई मिल जाता है ये श्लोक बता देता है। बोले गीता में क्या बताया? बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जरूर बता देता कि सब छोड़ और कृष्ण की शरण में लग जा। फिर नहीं कह सकते, फिर वो यमराज कहेंगे अरे तेरे को वहां पे बतवाया गया था ना, फिर क्यों नहीं किया? तो फिर डंडे पड़ेंगे। इसलिए चाहे कोई भी हो, इंस्ट्रक्शन भगवान ने सबके लिए दी है कि सर्वधर्मा। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये भारतीय लोगों के लिए खाली है, या ये ब्राह्मणों के लिए खाली है ना, या ये ब्रह्मचारियों के लिए ही है, या स्टूडेंट के लिए है, ये लड़कों के लिए है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य इंस्ट्रक्शन सबके लिए है, मनुष्य के लिए है कि सब छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की यही विधि है। किसी जाति, ये जो विधि है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे कि भैया हम तो छोटी जाति वाले हैं, हम क्यों करें भक्ति, ऐसा नहीं है। सबके लिए, एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है और एक क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कोई भी हो, आत्मसमर्पण सब कर सकते हैं। सभी इस विधि को अपना सकते हैं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुषम तांधा एव नियमानः। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवत गीता में दिए गए भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? कृतार्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे ही प्रणाम करो। सीधा सीधा है। फिर भी लोग कृष्ण की बात नहीं मान रहे। मतलब हमारा अहंकार इतना ज्यादा है, आदमी कहते नहीं हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है तो कृष्ण की बात क्यों नहीं मान रहे? तो हमको सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमको यही नहीं पता कि हमारे अंदर अहंकार भरा है कूट कूट के। कृष्ण का आदेश है, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही शरण में आओ, मन मुझ में लगाओ। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा अहंकार इतना, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये अहंकार है। व्यक्ति का अहंकार इतना ज़्यादा है कि जब अहंकार होता है ना, जैसे एक व्यक्ति ने, जैसे दो पड़ोसियों की लड़ाई होती है ना, तो कहता है मेरे घर के सामने ये कचरा नहीं फेंकना। तो सबसे पहले जो दूसरा दुश्मन है वो वही करा जाएगा, मतलब वही सबसे पहले करके दिखाएंगे। ये अहंकार की पहचान है। तुमने ये मना किया ना, मैं यही करूंगा, देख तू कैसे मना करता है मेरे को। ये है अहंकार। तो दो चीज मना है। इतनी सारी सब्जियां हैं, जाके देखो सब्जी मंडी में कितनी तरह की सब्जियां हैं, कितने तरह के मसाले हैं, कितने तरह के फल हैं, लेकिन सिर्फ दो चीज मना करी, प्याज लहसुन। भगवान ने सब कुछ खाने को छूट दे दी, दो चीज के, प्याज लहसुन मत खाइयो। तो अपना अहंकार इतना ज्यादा है कि सबसे पहले प्याज काटेंगे। तुमने यही मना किया ना, ले सबसे पहले यही काटूंगा मैं, तू देख। आप किसी घर में चले जाओ, जैसे ही खाना बनता सबसे पहले प्याज लहसुन छीलना चालू करता है वो। सही है कि नहीं? तो ये उसको पता नहीं है कि वो किस कर रहा है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से वो इस अहंकार में है, तो वो उसकी आदत में आ गया है। उसको नहीं पता। उससे कहोगे कि तुम अहंकार में, नहीं हम तो भगवान भक्त हैं, ऐसे कहेगा। लेकिन अहंकार में इतना डूब चुका है, इतना ज्यादा अंधेरे में है कि उसको ये नहीं पता कि वो अंधेरे में है। तो अहंकार में सबसे पहले, बस तुमने ये मना किया है ना, मैं सबसे पहले यही काटूंगा, तू देख कैसे तेरी बात चलती, मेरी बात चलेगी। तो कृष्ण से सीधा कंपटीशन। ये तुम कैसे पहले खाओगे, पहले मैं खाऊंगा। भैया 4 पराठे तुमने बनाए हैं, 4 पराठों का भोग लगाओगे, वो प्लेट में भोग लगने के बाद 4 ही रहेंगे।
समझ में आ रहा है? 4 ही रहेंगे वहां पे, कम नहीं हो जाते। लेकिन तो क्या समस्या क्या है? लेकिन फिर भी 5 मिनट आदमी इंतजार नहीं कर सकता। भोगो क्यों लगाना, अरे छोड़ो ये सब, पहले मुझे खाओ। क्योंकि अहंकार है, उसको पहले क्यों दे रहे हो, मुझे पहले दो। ये अहंकार है ना? ये अहंकार है। अगर नहीं है, हर आदमी कृष्ण बनना चाहता है। ये हमारे अंदर कूट कूट घबरा के हम कृष्ण की पोजीशन लेना चाहते हैं। तो जब आरती हो रही है मंदिर में, तो आदमी, आप सोचो कि उस जगह पे अगर आप बैठे हो और फिर आपके लिए आरती की जा रही हो, तो मन में कैसा विचार आएगा? अच्छा विचार आएगा कि बुरा विचार आएगा? मतलब दोनों सोचो। कहीं पे जा गए हैं और लोग गालियां दे रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, तो कैसे मन में विचार ही नहीं आएगा ये कि कोई हमें थप्पड़ मारे, गालियां दे फटाफट फटाफट, ऐसे कोई विचार नहीं आएगा मन में। अगर इस विचार को मन में लाओ और फिर सोचो कि कैसा रिएक्शन आता है, अच्छा कितने अच्छे थप्पड़ पड़ रहे हैं, वाह, है ना? ऐसे नहीं आया। लेकिन अगर ये विचार लाएं कि कोई आप बैठे ऊंचे सिंहासन पे और कोई आरती घुमा रहा है, अच्छा लगेगा ना? इसका मतलब है कि हमें कृष्ण बनने की इच्छा है, हम बनना चाहते हैं, हम कृष्ण की पोजीशन में जाना चाहते हैं। एक लेक्चर में चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं कि लोगों को फिल्में क्यों पसंद है। लोगों को फिल्में, मूवीज क्यों पसंद है? 3 घंटे की फिल्म आदमी आराम से देख लेगा, लेकिन 3 घंटे कथा में नहीं बैठ सकता। 3 घंटे कथा में नहीं बैठ सकता। 3 घंटे फिल्म देख लेगा। बीटेक करने वाले लड़के जो हॉस्टल में रहते हैं, वो तो 4-4 फिल्में एक साथ देख लेते हैं, है कि नहीं? बैक टू बैक 10 घंटे 12 घंटे वो फिल्म ही देखते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों? तो प्रभु जी बता रहे थे कि मन में जब हम फिल्म देखते हैं तो ज़्यादातर फिल्मों में क्या आता है? एक हीरो है, एक हीरोइन है, या जैसे हीरो हीरोइन को प्रेम कर रहा है, या हीरो गुंडों को मार रहा है, मतलब हीरो सब कुछ करता है। तो लोग उस हीरो की जगह अपने को फिट कर देते। अंदर मन में ये सटल सूक्ष्म तरीके पर, सूक्ष्म रूप से ये प्रक्रिया होती है कि हम अपने आप को वहाँ फिट कर लेते हैं, और हमारा अहंकार कहता है कि हम ही कर रहे हैं, है ना? वो हीरोइन के साथ हम ही घूम रहे हैं, वो गुंडों को हम ही मार रहे हैं, ऐसा उसके अंदर हृदय में अपने आप आ जाता है और उसको फिल्म अच्छी लगती है ना? लेकिन जब कथा सुनता है तो उसके अंदर कथा में ये भरा जाता है उसके दिमाग में कि तुम दास हो, तुम नौकर हो, तुमको झाड़ू पोछा करना है, तुमको कृष्ण की सेवा करनी है, तुमको भक्तों की प्लेट उठानी है, भक्तों के चरण धोलने हैं। तो कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, फिर कहता है यार ये मतलब उसकी वो मतलब अब ये कह रहे हैं कि कल के श्लोक में आया था कि नाक में जैसे नकेल पड़ी रहती है ना, वैसे जीवन जीना है। तो कौन इसको सुनना पसंद करेगा, आप बताइए, है ना? लोग चाहते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, है ना? सबको चाहिए आत्मनिर्भरता। यही तो है, आत्मनिर्भर बनो, यही तो बताते हैं आजकल पढ़ाई में, बी इंडिपेंडेंट, है कि नहीं? और हम बता रहे हैं कथा में कृष्ण पर निर्भर बनो, गुरु पर निर्भर बनो। वो कह रहे हैं तोड़ दो सारे बंधन, है ना? वो छोटा जब मैं था तब एक गाना आता था, तोड़ दे बंधन खोल दे ताले ये दिल मांगे मोर, ऐसे एक गाना था, पता नहीं शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप का था, कुछ तो था, पेप्सी का था। तो ये है मन में कि सब ताले तोड़ दिए जाएं, सब खुल जाए, बंधन और बिंदास घूमो फ्री रहो यार, यही तो जीवन है। क्यों हमारे ऊपर आदेश हैं, क्यों हमारे ऊपर ये इंस्ट्रक्शन है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करो वो नहीं करो, ये क्या है? लेकिन शास्त्र कह रहा है कि जैसे बैल की नाक में नकेल, बैल की नाक के अंदर से रस्सी फंसा के उसको बांध के रखते हैं, तब वो गाड़ी में अच्छे से चलता है ना? तो वैसे अब हमें हमारा जीवन जीना चाहिए कि नाक में वैदिक नियमों की नकेल पड़ी है, ये करो ये नहीं करो। बोले नहीं हम तो यही ड्रेस पहनेंगे,
हम ड्रेस ही नहीं पहनेंगे। क्यों? हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे। ले भाई, ये कोई बात हुई? हमारा जीवन, हम चाहे जैसे पहने। ऐसे भक्ति नहीं हो पाएगी, है ना। हम कुछ भी खाएंगे, खाने पीने से क्या है? नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो नियम है तो हैं, तब जाके, क्योंकि सरेंडर का मतलब, आत्मसमर्पण का मतलब ही यही है कि नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं, और हमें वो अहंकार है कि हम कृष्ण की बात नहीं मानेंगे। जो कृष्ण कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहा है, जो गुरु कह रहा है, हम वही नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे, है ना। ये उनकी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से हम शरणागति नहीं ले पा रहे हैं कृष्ण की, और हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो सारा कारण अहंकार है। और दुर्भाग्य ये है कि हमको ये पता ही नहीं कि हम अहंकार में हैं। हमको तो लगता है हम तो, हमारे अंदर अहंकार है ही नहीं। अहंकार नहीं है तो जो शास्त्र कह रहा है, जो गुरु कह रहे हैं, जो वैष्णव कह रहे हैं, उस बात को मानो, तब पता चलेगा, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा आदेश आ जाता है कि वो करना नहीं चाहते पर करना पड़ता है। तो जो आदेश ऐसा मिले कि जो हम नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा आदेश मिल जाए कि वो करना पड़े, और अगर हमने उसको कर लिया तो सबसे ज़्यादा कृपा मिलती है, तो सबसे ज़्यादा शुद्धि होती है। प्रसादम में गुलाब जामुन है, और उसको हम, क्या महाप्रसाद मिलता है इस्कॉन मंदिर में, हलवा, है ना। चौपाटी मंदिर में मिलता है पाइनएप्पल हलवा। तो बहुत सारे लोगों को मंदिर में आने का एकमात्र कारण है पाइनएप्पल हलवा। कई लोग तो फ़ोन करके पूछ लेते, प्रभु जी आज हलवा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बोले ये ऐसा क्यों पूछ रहे? बोले वो हलवा बनेगा तो आएंगे। और जब करेला मिलेगा तो नहीं, प्रसाद नहीं है फिर। तो जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जब वो आदेश मिले, है ना, तो भी हम उसको करें, तो हमारा जीवन सबसे तेज भक्ति में प्रोग्रेस करेगा। तो भगवान ने जो चीज़ कही है, हमको तो बहुत अच्छी लगती है चाय कॉफ़ी, है ना, लेकिन अब कृष्ण को पसंद नहीं है तो भाई छोड़नी पड़ेगी। चॉकलेट कितनी बढ़िया लगती है, उसको खाओ, वो यहाँ से ऐसे ड्रिप होती है ऐसे हाथ में, फिर उसको ऐसे लिक करके खाते हैं, मज़ा आता है ना। लेकिन क्या करें, कृष्ण को पसंद नहीं है। कृष्ण कहते तेरे को खाना है तो मक्खन खा, तू मेरे को भोग लगा के मक्खन प्रसाद प्राप्त कर, मिश्री मक्खन, वो भी ऐसे ड्रिप होएगा, वो भी ऐसे पूरे हाथ में यहाँ तक आ जाएगा, उसको खा, है ना। लेकिन वो नहीं खाएगा, चॉकलेट खाएगा। घी और मक्खन खरीदने में सोचेगा या तो बहुत महंगा है, चॉकलेट खरीदने में कभी नहीं सोचेगा कि महंगा है। जबकि वेट के हिसाब से देख लेगा तो घी से कहीं ज़्यादा महंगा चॉकलेट है कि नहीं। वो 8 ग्राम 9 ग्राम की डेयरी मिल्क कितने रुपए की आती है? 10-15 रुपए की तो आती होगी, तो हिसाब लगा लो आप, है ना। तो मक्खन खाने से हेल्थ बनेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो नहीं खाएंगे, है ना। ये समस्या है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मन मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे को प्रणाम करो, निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ये निश्चय में कृष्ण प्रॉमिस भी दे रहे हैं कि तुम मेरे धाम आ जाओगे। मैं तुमसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। कृष्ण प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तब भी बताओ हमारा श्रद्धा कितनी डाउन है। कृष्ण तो प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं तेरा कल्याण करूंगा, बस तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी हमें कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। हम अभी भी सोच रहे हैं कि हमारे नाते रिश्तेदार हमारा कुछ भला कर देंगे या हम उनका कुछ भला कर देंगे। युधिष्ठिर महाराज से जब धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए तो युधिष्ठिर महाराज व्याकुल होते कि मेरे चाचा चाची का क्या होगा, वो क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा उनका। तो नारद जी आके बोले, अच्छा तुमको लगता है तुम ही सबका कल्याण कर रहे हो हैं और तुम कर लोगे। तो हमको ये चीज़ लगती है कि हम, ये लोग हमारे भला करेंगे, ये देश, ये समाज, ये रिश्तेदार,
ये हमारा कल्याण करेंगे या हम इनका कल्याण करेंगे, दोनों ही भ्रम है कि नहीं? हमको उन पर विश्वास है। रोज हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि रिश्तेदारों ने धोखा दिया, लड़के ने माता पिता को घर से निकाल दिया, है ना, पति ने पत्नी को पीट के मार डाला, पत्नी ने पति के ऊपर झूठा आरोप लगा के जेल में फिकवा दिया। तमाम तरह के हम देखते हैं कि रिश्तेदारी में और रिश्तों में कितना झूठ फरेब हो गया है, कितना लोग धोखेबाज हैं, स्वार्थी हैं। रोज हम सुन रहे हैं, हमारे घर में हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। और एक ऐसा इंसिडेंट नहीं है आज तक जहां कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी हो और न मानी हो। कृष्ण ने अपने भक्त को प्रॉमिस करा हो कि मैं तेरी रक्षा करूंगा और ना करी हो, एक बता दो। लेकिन फिर भी हमको कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं है। कृष्ण ने तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अपने भक्त की प्रतिज्ञा बचाने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए, इसलिए वो रथांग पाणे के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कृष्ण तो अपने ऊपर बदनामी लेने को तैयार हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट की जगह में पीटा गया मुस्लिम लोगों के द्वारा कि तू माला क्यों करता है हरे कृष्ण की, उनको बाजार में 22 जगह पे 22 चौराहों पे ले जाके पीटा गया। तो कुछ समय बाद महाप्रभु, बात जब आगे कथा चली तो बाद में पता चला कि वास्तव में वो पिटाई हरिदास ठाकुर की नहीं हुई, क्योंकि जब महाप्रभु ने अपना कपड़ा निकाल के अपनी पीठ दिखाई तो वो जो कोड़े हरिदास ठाकुर को पड़े थे वो वास्तव में निशान महाप्रभु के पीठ पर आए। कृष्ण ने स्वयं उस कष्ट को अपने ऊपर ले लिया। तो अपने भक्त को बचाने के लिए कृष्ण स्वयं बीच में आ गए और वो कोड़े अपने पीठ पर खा लिए। महाभारत की लड़ाई में भी ऐसा हुआ कि कृष्ण जब देखे कि अब कुछ नहीं बचा तो स्वयं आ गए, अपने छाती पे तीर ले लिया अर्जुन को बचाने के लिए। तो कृष्ण तो इतने ज्यादा कर रहे हैं अपने भक्त की रक्षा। एक इंसिडेंट नहीं है जहां पर कृष्ण ने अपने भक्त की रक्षा न करी हो। झूठे बेर तक खा लिए, फिर भी हमको विश्वास नहीं है। और हम जहाँ रोज ये कहानियां सुनते हैं कि बगल में पड़ोस में अपने घर में देख रहे हैं कि नाते रिश्तेदार सब हमारे गलत करते हैं, धोखा देते हैं, पर फिर भी हमको एक विश्वास बना रहता है कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो ये हमारा भला करेंगे, फिर भी हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसे कहते हैं महामूर्खता। इसको कहते हैं एक्सट्रीम फूलिशनेस, है ना, मतलब बेवकूफ़ी की चरम सीमा, है ना। तो कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं भाई कि तेरी रक्षा करूंगा। मां सुचार तू डर नहीं, मैं हूं। कोई विश्वास नहीं है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये निर्देश सबके लिए है, और ये भी नहीं समझना चाहिए कि नहीं हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, यदि कोई चाहे वो किसी भी जात का हो, भगवान को आत्मसमर्पण करता है, किसी भी जात का क्यों ना हो, अगर भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है और कृष्ण के निर्देशों का पालन करता है, आत्मसमर्पण का मतलब है कि निर्देशों का पालन करना, तो उसका जीवन धन्य होगा, कृतार्थ होगा, वो भगवान की प्राप्ति करेगा, भगवत धाम जाएगा, नित्य आनंद में रहेगा। पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई है। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते हैं। जो बैलगाड़ी चलाता है, बैल उसके कंट्रोल में रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहां चाहता है वहां ले जाता है। बैल ये नहीं कहता नहीं मुझे इधर जाना है, जहां गाड़ी हाँकने वाला कहता है उधर ही बैल जाते हैं। और जो खाना बैल को दिया जाता है वही खाता है। ये नहीं कि अरे रोज रोज मेरे को पीला भूसा दे रहा है, कभी हरी घास नहीं खिलाता है, अरे ये चाहिए वो चाहिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ। वो बैल वही खाता है जो खिलाया जाता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख अथवा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान की इच्छा से जो जहाँ स्थित है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा दिए गए सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए।
येन संतुष्टेन येन केनवा, भागवत में बताया गया। कैसे भी स्थिति हो संतुष्ट रहो और दूसरों पर दया करो और कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करो। ये शांति का फार्मूला भागवत में बताया गया, सुख शांति का। सामान्य रूप से रजोगुण तमोगुण में के कंट्रोल में वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाली भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को यह विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस व्यवस्था को समझे और भक्ति करे, ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। संपूर्ण जगत गुणों के विशेष रूप से रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग भगवान कृष्ण के यश के श्रवण तथा कीर्तन में लगे रहें, कृष्ण कथा सुनते रहें, कृष्ण का कीर्तन करते रहें, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा और वे परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। यही सार है। बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तैवा 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 गतिरन्यथा। ओके, तो इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरिनाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोला गया। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतोगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी उपदेश अमृत में कहते हैं कि इस्कॉन की स्थापना इसीलिए करी गई है ताकि जन साधारण को कृष्ण कथा सुनने और करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार उसके उन्नति के पद के सभी अवरोध छिन्न भिन्न हो जाएंगे, जो भी भक्ति में आने वाले अवरोध हैं खत्म हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी से हम संतुष्ट रहें और हम उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो जो जिस परिस्थिति में हमें है उसमें रहें और उसमें उस परिस्थिति में कृष्ण की सेवा करने का, नाम जप करने का, कीर्तन करने का, कथा सुनने का प्रयास करें, मन कृष्ण में लगाएं। यही जीवन का सार्थकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय।